नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां अभी से ही सक्रिय और एक्टिव नजर आ रही हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिन कांग्रेस ने भी बड़ा पत्र निकाल दिया था और बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, तो आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि बीते दिन कांग्रेस ने बड़ा पत्र निकाल दिया था और बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, जो ज़िम्मेदारी सौंपी है उसके पहले की चर्चा आपने चुनाव से जोड़ दिया है। कांग्रेस की बिहार में राजनीति, उसकी सोच, उसका अप्रोच, इसकी भी चर्चा करनी ना होगी। बिल्कुल। ये चुनाव का साल है। हम्म। चुनाव के पहले जिनको कोई दायित्व दिया गया है, आप चर्चा वो कर रहे हैं। इसी चुनाव के पहले उनको प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई। सिर्फ उन्हीं की छुट्टी नहीं हुई, इसके पहले प्रदेश प्रभारी भी बदल दिए गए और दोनों ने एक धूम मचा रखी है। हम्म। अपने ढंग से रोज नई नई बात बैठक। और अखिलेश प्रसाद सिंह तो मानो जिसने अपने अध्यक्ष काल में पिछले 4 साल से बिहार में प्रदेश कांग्रेस की कमेटी नहीं बनी, न मदन मोहन झा की कमेटी बनी और न अखिलेश प्रसाद सिंह की कमेटी बनी थी। और लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो प्रदेश कांग्रेस के संगठन में प्रदेश मुख्यालय की तस्वीर बदलने में योगदान किया, हर लोग कांग्रेसी सराहना करते हैं। अपने जो कहते हैं कि संसाधन जुटाने में माहिर, चाहे खुद संसाधन जुटाएं या किसी से जुटवाएं, एक बदलाव महसूस कर रहे थे। गतिविधियां बनी थी और बिहार में जो अभी महागठबंधन है उसका अगुवा है राजद, तो लालू प्रसाद के वो दुलारे कहे जाते हैं। लालू प्रसाद तो सार्वजनिक रूप से कह चुके थे कि अखिलेश को राज्यसभा का मेंबर हमने ही बनवाया था, मैं जेल में था रांची में, तो सोनिया जी को फोन किया था जेल से ही। और इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अखिलेश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद को बुलाया, राजद अध्यक्ष को, और वहाँ सोने का मुकुट पहनाया। ये मैं केमिस्ट्री बता रहा हूँ। और बीच में जिस ढंग से हटा गए तो लोगों में खासकर वो भूमिहार जात से आते हैं और भूमिहार में पैठ है, वो डॉक्टर किस सिंह की जयंती मनाया करते थे पहले। तो एक उस आधार पर एक पूरे प्रदेश में एक अपना संगठन भी उन्होंने बना रखा था। अध्यक्ष बने तो सब लोगों को जोड़ दिया प्रदेश कांग्रेस के उसी तब अभी उनको मैंने देखा कि कांग्रेस ने CWC का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है। ये कोई स्थायी आमंत्रित सदस्य को CWC का स्थायी मेंबर, जिसको कहते हैं सबसे हाईएस्ट बॉडी है, कार्य समिति की हर बड़ा फैसला वही लेती है, तो उसमें एक आमंत्रित सदस्य बनाया गया। ये एक ऑनर मिला है इसको। सिर्फ मुझे देखता हूँ अभी बिहार से 3 और नेता, तारिक अनवर, मीरा कुमार और जावेद, जो मोहम्मद जावेद। हाँ, जो किशनगंज के MP है, वो हैं CWC में। अभी बने हैं अस्थायी आमंत्रित सदस्य। तो अस्थायी आमंत्रित सदस्य का मतलब ये कोई है नहीं कंपल्सरली कि हर कोई जो फैसला कार्य समिति की होगी उनको बुलाया ही बुलाया जाएगा, लेकिन तब भी एक सम्मान है। जो मैंने आपसे कहा कि उनकी वहाँ राज्यसभा के मेंबर हैं, रोज सोनिया जी भी उसी हाउस में मेंबर हैं, मल्लिकार्जुन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उसी हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। तो एमंग द लॉट रोज उनका वहाँ संबंध है। तो ऐसा है नहीं कि वो लाइबिलिटीज हो गए थे। एक राहुल गांधी ने एक कांग्रेस का स्वरूप बदलने की ठानी, उसका जो खास करके कास्ट कैरेक्टर है, सोशल कैरेक्टर है, बदलने की ठानी है और कहा कि भाई हमारे यहाँ पिछड़ा, दलित, इन लोगों को तरजीह नहीं मिला। इस हिसाब से राजेश राम जी को अध्यक्ष बनाया गया। शायद पिछड़े समाज से आते हैं, अभी जो बिहार के प्रभारी हैं वो हैं, तो एक जगह मिली। लेकिन देखिए ना, अखिलेश प्रसाद सिंह आज की तारीख में कोई अपने स्वजाति मतदाताओं को कांग्रेस की झोली में डाल देंगे, मुझे लगता है कि ये पत्थर पर दूब जमाने वाली सोच होगी। जो वो समाज है, वो समाज तो यहाँ एंटी लालू वोट है। अब इंडिविजुअल किसी के कारण कहीं कोई कैंडिडेट बने,
इसका एक रिजल्ट मिला भी था। पिछली बार चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तो 19 सीट पर जीत मिली थी और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 1 से 3 हो गई। तो ये अखिलेश प्रसाद सिंह को ही श्रेय जाता है। हालाँकि सीट के लिए क्या-क्या जद्दोजहद करनी पड़ी, खासकर तारिक अनवर की सीट को लेकर के, और वहाँ तो सासाराम से कहिए कि किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी। कि सास मनोज राम जीत जाएँगे। जी। और मीरा कुमार जो वहाँ से प्रतिनिधित्व किया करती हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ी, अपने बेटे को पटना साहिब से लड़ाई। क्या हाल हुआ सो अंशुल अभिजीत का किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आपने तो चर्चा की कि चुनाव के नज़दीक आते देख अखिलेश प्रसाद सिंह को एक बड़ा दायित्व मिला है, तो यही दायित्व मिला है कि उनको कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी का अस्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया। ये उनके लिए एक सम्मान है। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि पहले उनको पद से हटाया गया और उसके बाद उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप देना, इसके जरिए आपको क्या लगता है कांग्रेस कौन सा बड़ा मैसेज देना चाह रही है? देखिए, एक तो जो अखिलेश प्रसाद सिंह का योगदान था, लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश प्रसाद सिंह यदि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं या बदले गए हैं, यहाँ कांग्रेस में एक अलग रीति नीति है। जिस दिन से बनता है ना, उसी दिन से एक डिसिडेंट ग्रुप खड़ा हो जाता है। ये कांग्रेस के संगठन की चलाने के लिए पुरानी पूरी पार्टी रही है, और वो बन गए तो एक विरोधी गुट भी हो गया था, और कई लोगों को इसलिए कार्रवाई भी की थी। अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी से निकाला था, कोई जैसे ही हटे तो सबको शामिल भी कर लिया गया। तो एक उम्मीद जग रही थी कि उनको वहाँ कोई पदाधिकारी हो सके, ऑल इंडिया महासचिव बनाए। अब सचिव का पद तो उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा व्यक्ति, राज्यसभा का मेंबर रहा, केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री रहा, तो एक सम्मान दिया है कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह को। ये मैं मानता हूँ कि अध्यक्ष पद से हटाने के लिए जो कांग्रेस की हाईएस्ट बॉडी है, तो सीडब्ल्यूसी का मेंबर नहीं सही, अस्थायी आमंत्रित सदस्य भी बनाया है, तो एक उनको ऑनर दिया है। इसको मैं ऑनर दिया गया है, लेकिन अरुण जी यहाँ पर थोड़ा-सा हम समझना भी चाहेंगे। देखिए, जब भी अखिलेश सिंह से पूछा जाता था कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो बिला झिझक कहते थे कि सीएम फेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीएम फेस सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही होंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी तो सौंप दी है, तो क्या सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने तेजस्वी यादव के फेस पर भी मुहर लगा दी ऐसा करके? देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह का स्टैंड बिल्कुल जो सच को कबूलता हुआ, जो आज सच्चाई है। आज देखिए ना, महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं तेजस्वी तेजस्वी। यादव बैठकें होती है तो उसका प्रमुख चेहरा अभी बीच में बैठते हैं तेजस्वी नहीं, यादव। बीच सेंटर वही बैठक कौन करेगा? अध्यक्ष वही फोटो है। भी लग जाती है सिर्फ तेजस्वी अकेले यादव सिर्फ की। तो तेजस्वी तो जी। चेहरा ही तो। अखिलेश प्रसाद सिंह ने गलत क्या कहा था? वो तो सच पूछिए। कहा था कि 20 के चुनाव में तेजस्वी ही चेहरा थे, तो अभी ये 25 के चुनाव में क्या हो गया जो कि तेजस्वी चेहरा नहीं हुआ? कांग्रेस का नेतृत्व यानी कंफ्यूजन। कि कांग्रेस के आला कमान ने इस बात पर भी मुहर लगा दी है, सीएम फेस देखिए, फाइनल है महागठबंधन का। ये तो फाइनल क्या है, उस पर कोई विवाद है क्या? आपको बिहार में महागठबंधन में रहना, कांग्रेस तो अपने वजूद बचाने के लिए, अपनी जी। पहचान बिहार में कुछ क्या है, कांग्रेस की गोद में है। कांग्रेस राजद की गोद में बैठी पार्टी है। हाँ, उसमें कुछ एक बात है कि ट्यूनिंग आज भी लालू प्रसाद से बात करनी होगी, तो अखिलेश जितना एक्सेस कर सकते हैं, सच्चाई मैं बोल रहा हूँ, ये कोई प्रशंसा में नहीं कह रहा हूँ। भाई, ये उनके ही, जैसा मैंने आपसे अभी प्रारंभ में कहा कि वो तो क्रिएशन में है, कभी रंजन यादव के बहुत करीब थे। हम लोगों ने तो उनको यहाँ बहुत करीब से बनते उभरते सब न देखा है। राज्य मंत्री, बिहार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, किस ढंग से रंजन यादव से उनकी नज़दीकी थी, कैसे वो फिर आए यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और जो कुछ किया। एक बात है कि एक संगठनकर्ता के रूप में अपनी एक छवि बनाई, और जो मैंने आपसे कहा कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अभी देखिए कई वहाँ निर्माण कार्य कराया, और कई कार्यक्रम होते रहे। ये सब में आज है कि वो कहाँ से कैसे होगा, भाई कोई पार्टी चलाने के लिए साधन जुगाड़ चाहिए ना। तो मेरी तो खबर ये थी कि शायद अखिलेश प्रसाद सिंह जब तक अध्यक्ष रहे, पार्टी हाईकमान से कोई उनको यहाँ मदद नहीं चाहिए। नहीं, धन का सहयोग नहीं चाहिए जी, था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब सुनने को मिलती थी। अब अभी-अभी राजेश राम जी की पहचान वो नहीं, एक सरल व्यक्ति हैं, मृदुभाषी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति का पुराना कोई विधायक होना, किसी मंत्री का पुत्र होना, काफ़ी उसको कितना बड़ा संगठन संगठन चलाने के लिए संगठनकर्ता चाहिए, वो एबिलिटी चाहिए, और वो सिद्ध करेंगे। चुनाव साल में
कांग्रेस ने कुछ सोच समझ कर की राजेश राम पर राजेश राम भरोसा प्रताप किया की होगा। बड़ी लेकिन अरुण जी, बड़ी यहाँ पर एक प्रताप और ने सवाल है, एक और सवाल है यहाँ पर। अभी आपने कहा कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन है, इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, एक तरफ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी ये कबूलते हैं कि सीएम फेस तो तेजस्वी यादव ही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? राजेश राम से जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार कहते हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए। अब उनको कबूलने में ऐतराज क्यों हो रहा है? देखिए, कोई कबूलने में क्या करे, वो बगल में प्रभारी बैठा है हाँ, हाँ। और प्रभारी ने एक स्टैंड ले लिया कि भाई हुँ, अभी नहीं, अब तो यही समझा दिया दिल्ली को भी। हुँ, देखिए, कुछ कांग्रेस में भी आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय में, हुँ। अब वो जो पीएम का चेहरा कौन हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस समय जो महागठबंधन में लोग राहुल गांधी की बजाय लोग ममता बनर्जी को खोज लिए थे। हुँ, हुँ। बिल्कुल याद है। और जी। आप याद कीजिए कि तत्कालीन वो अरविंद केजरीवाल ने वहां से और किस ने हामी और लालू प्रसाद ने भी कह दिया था। हुँ, तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में है ना, ये सब सहमत का खेल भी चलता है हुँ, कि भाई लोकसभा के चुनाव में आप हमको तो राहुल गांधी ही होंगे ये, हुँ, जबकि ट्रस्टेड सहयोगी हैं लालू प्रसाद राजद के। हुँ। आज तो राजद के साथ रहना कांग्रेस की बिहार में मजबूरी है, लेकिन तेजस्वी तो उनके चेहरा है, मजबूरी में साथ रहना कांग्रेस को। आखिर कांग्रेस आज अकेले लड़ने की कुव्वत है क्या? आम कांग्रेसी तो तब भी चाहते हैं कि कांग्रेस अब नहीं अभी होगा, लेकिन सभी 243 सीट पर अकेले लड़े, ऐसे भी कांग्रेसी हैं। ऐसे भी हाँ, हाँ। कांग्रेसी हैं जिनके दिली मुराद यही है। दिल्ली में एक बात है कि चलिए तीसरी बार लगातार कांग्रेस चुनाव लड़ी, खाता हाँ। नहीं खुला हुँ, हुँ। और दिल्ली में कांग्रेस से सत्ता छीनी थी, आप पार्टी ने छीनी थी बिल्कुल। और अकेले लड़ी तो खाता नहीं खोली, लेकिन ये हुँ। कामयाब हो कि जो सत्ता छीनी थी उससे सत्ता छिनवा दी। बेदखल कर दिया। वहाँ 27 साल के बाद बीजेपी को फिर सत्ता में आने का वनवास समाप्त हो गया। बिल्कुल। तो अब तो पहले है कि बिहार में कांग्रेस हुँ। को तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर उनके सीएम चेहरा पर कोई न विवाद है और लालू लेकिन प्रसाद तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस में 2 फाड़ तो दिखता है। देखिए ये फूट तो दिखती है, देखिए 2 गुट मैं नज़र आ मैं रहे इस हैं। मुद्दे पर मानता हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व चाहे वो प्रदेश नेतृत्व हुँ। ही कह नहीं रहा है, ये कंफ्यूजन है, इससे अपना ही नुकसान कर रहा है। अपना और क्या देखिए, नुकसान कर रहा है। कांग्रेस को वोट जी। किसका मिलेगा? कांग्रेस को वोट यहाँ एम बाई वोट है। हाँ। तो आप चिराग का इसका तेजस्वी का चेहरा नहीं बोलिएगा हुँ, कि नहीं नहीं अभी तो चेहरा नहीं है, चुनाव के बाद जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लड़ेगी जीत कर आएगी उसको बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा सीट कौन लड़ेगी? हुँ। राजद ही न लड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे आपको 70 सीट भी यानी कि मिल ड्राइविंग सीट पर तो राजद है ही है। और जी। 70 सीट भी मिलेगी कि नहीं लड़ने के हाँ, लिए इस बार, हाँ। एक बड़ा सवाल ही है। आपको क्या लगता है? आपका तजुर्बा क्या नहीं कहता है? आपकी जानकारी क्या कहती है? 70 सीटें मिलेगी क्या? देखिए, कांग्रेस को 50 सीट भी मिलेगी तो इसी महागठबंधन में लड़ेगी और 50 सीट ही मिल सकती है। 50 सीट 70 ही मिल सकती है, 70 कतई नहीं नहीं नहीं। 70 नहीं मिलना है। अब यही तो सवाल है, ये हुँ, मलाल है हुँ। राजद को कि यदि हम 70 से कम 50 सीट दिए तो होते आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो होते। जाते, तो कुल मिला जुला कर पिछली वो गलती हुई है जो जैसा जैसी समझ हुँ, बनी है। हुँ, ये तो सच है ना कि राजद को वोट है, वोट बैंक है, हुँ, एम बाई उसका अभी भी हुँ। इंटैक्ट है। इंटैक्ट है। लेकिन कांग्रेस आपको क्या लगता है अरुण जी, कन्हैया कुमार फिर एक बार गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए? किसने नहीं, रोक दिया कन्हैया कुमार की एंट्री को कन्हैया बिहार में? कुमार कांग्रेस में वहाँ जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष के नाते हुँ, हुँ, वो राहुल गांधी के शोभा के वस्तु हो सकते हैं। बिहार में क्या है ना, बिहार में जब अखिलेश जो इतना बड़ा हुँ, योगदान किया, अब यही मैंने कहा कुछ नहीं है इन लोगों का कोई, हुँ, कांग्रेस के लिए ये लोग को योगदान बिहार में कुछ नहीं होना है। अब वो कांग्रेस को लेकर के हुँ, कन्हैया कुमार कुछ नहीं, अब कर पदयात्रा कर ली उन्होंने, हुँ। हो गया। अब तो तेजस्वी को ही पसंद किसी ने रोक दिया है एंट्री बिहार में कन्हैया की? कुछ नहीं है, कन्हैया कुछ नहीं है, अभी इसको इसको ही हुँ, हम इस रूप में बता रहे हैं आपको, हो गया। कन्हैया का प्रवान था, हुँ, जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष के रूप में, सीपीआई के लीडर, सीपीआई जो बेगूसराय का चुनाव शायद उनके जीवन में भी कन्हैया को हुँ, हुँ। जो हाइप मिला था, हाइप में। वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मात्र 4 साढ़े 4 लाख वोट से कन्हैया हारेंगे। हुँ, जी। जिस ढंग का माहौल था आप जरा याद हुँ, कीजिए, पूरा जेन्युआइट, हुँ, कहाँ देश दुनिया में काम करने वाले जेएनयू का एक बिल्कुल, जलवा रुतबाना है। बिल्कुल, आज बिल्कुल। जेएनयू की जो प्रतिष्ठा है उसके छात्र संघ के अध्यक्ष को आज भी बिहार का ही हुँ, लड़का है वहाँ, हुँ, हुँ, हुँ। जो अभी अध्यक्ष बना है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, कन्हैया को अपने जीवन का जो परवान था ना, हुँ, वो तो बेगूसराय तक मिल चुका, छात्र संघ के नेता के रूप में मिल गया। हुँ, अब वो राजनीति में घिसते रहे,
कभी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ही जब खुद वहाँ राहुल के रहते, हुँ। किसकी क्या वहाँ कोई औकात है, क्या हुँ, वक़्त है। जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन साहब, हुँ। तो खरवे संस्कृति न चला रहे हैं। जी। वहाँ हुँ, चलती किसकी है? वहाँ राहुल की चलती है, हुँ। वहाँ प्रियंका की पप्पू चलती है। यादव को लेकर के क्या खबर है? कांग्रेस आला कमान ने पप्पू यादव को लेकर के क्या कुछ फैसला किया है? पप्पू यादव तो बेचारा एक तरफ़ा प्रेम जिसको कहिए, हुँ, वन साइडेड लव। वन जी। साइडेड लव इसको कहिए, पत्नी वहाँ हुँ, सेक्रेटरी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं और ये बात कह सकते हैं कि पप्पू यादव ने जो अपनी लाइन ली है, वो किससे लड़ें? महागठबंधन में अपने को जोड़ के रखते हैं तो उसे सबसे इमीडिएट एनिमी यहाँ हुँ, राजद है, तेजस्वी यादव हैं जो चुनाव में जाकर कह दिया, बिल्कुल, एक तरह से कह ही ना दिया कि भाई बिल्कुल। आपको वोट देना है तो बीमा को नहीं दे सकते हैं, एनडीए को दे हुँ, दीजिए। हुँ, तो कांग्रेस में रहते हुँ, अब वो एक तरफ़ा प्रेम करते रहें, हुँ, क्या भाई उनको थोड़े कोई बनना था, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ऑल इंडिया सेक्रेटरी। देखिए वहाँ निमंत्रण दिया गया था हुँ, सुना, बिल्कुल, जी, जी। हुँ, तो बहुत सारा समारोह में बहुत लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, हुँ, हुँ, पक्ष, विपक्ष। बिल्कुल दिया तो जाता पप्पू यादव एक बात है कि पप्पू यादव में एक छवि है, वन मैन आर्मी है। है। वो आदमी अकेले अपनी ये एक सांगठनिक क्षमता हुँ, कहिए, ये एक व्यक्ति कोई नेता के रूप में जो अपनी राजनीतिक औकात बना ली है, बिल्कुल, जनाधिकार पार्टी को समाप्त करना, ये मैं मानता हूँ पप्पू यादव के जीवन का एक बड़ी राजनीतिक भूल है। राजनैतिक भूल और हो क्या, गई है उसको पप्पू इस तरह यादव से विलय नहीं करना चाहिए था। जी। क्या पृष्ठभूमि थी, लालू जी कह रहे थे कि मधेपुरा लड़ो, तो मधेपुरा नहीं लड़े, वो पूर्णिया लड़े, जीते भी, ठीक किया। बिल्कुल, 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 हुँ। ये तो वहाँ पूर्णिया तो पप्पू यादव की खुद की सबको रुला दिया। नहीं, लालू वहाँ यादव, नारा लग रहा था कि ये नेता नहीं बेटा है अरे भाई हमारा। लालू और अखिलेश दोनों को हराया। एक तरह से आप हुँ, ये ना मानिए, अखिलेश बिल्कुल, भी नहीं बिल्कुल, चाहते थे, नहीं चाहते थे, जी। तो उसमें पप्पू यादव ने अपना डंका बजाया, हुँ, वहाँ तक ठीक है, लेकिन वो अपनी पार्टी को समाप्त करके अब बेटा को अब वहाँ वो तरह से लॉन्च कर रहे थे। हुँ, कहाँ बेटा का भी, जब पप्पू यादव की ही मझधार में आ गए कांग्रेस के उसमें, हाथ साथ नहीं आया। हाथ साथ नहीं आया लेकिन अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। अब तो बाज़ाब्ता क्यूआर कोड भी लॉन्च कर दिया है, क्या होगा इससे? ये सब कुछ तो संगठन का अपना काम हाँ, चलते रहा, क्या लॉन्च करेगी? जी। कांग्रेस पहले लड़ेगी कितना सीट लड़ने का अवसर मिलेगा? हुँ, हुँ, और पहले जो 19 जीती हुई से 19 विधायक आज साथ हैं क्या? 2 तो पहले ही गुड बाय कर चुके हैं बिल्कुल कर चुके हैं। और अब चुनाव हुँ, तक आने दीजिए 8-10, हुँ, कुछ लोग बेटिकट होंगे, कुछ लोग को टिकट नहीं मिलेगा या गुड बाय करेंगे। गुड बाय करेंगे। हाँ, 19 को 19 यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मचेगी ही अब मचेगी। इस तरह के भगदड़ अभी कई पार्टियों में मचनी है, हुँ, समझ जाइए। अभी कुल मिला-जुला कर जो 243 मेंबर है ना, हुँ, तो सब पार्टी को मिला लीजिएगा, तो जो अपनी मेरी समझ जो मैं देख रहा हुँ, हूँ, हुँ, लोगों से बात हो रही है, जी। कम से कम 4 दर्जन, 50 के आस-पास लोग बेटिकट होगा। 50 के हाँ, आसपास लोग बेटिकट राजद सब पार्टी में। हाँ, हाँ, तो बेटिकट होगा, हर बार तो नया चेहरा तो हाँ। 50-60% आता ही ना है। यानी कि गजब की भगदड़ मचेगी यानी कि बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ होने जा रहा है तो बिल्कुल इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज तो फिर ये पूरी खबर पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा देखते रहिएगा लाइव सिटीज बहुत शुक्रिया